नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। दोस्तों, कर लेते हैं चर्चा आज के मार्केट के बारे में। क्या हुआ आज पूरे दिन मार्केट में और कल क्या रहेगा मूड और माहौल मार्केट का। शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, ये देखिए, जो हमारा प्रीवियस क्लोज था 22,405 का था, ओपन हुआ 22,371, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग हुई। और इसके बाद में जो जो रेंज रही 22,269 से लेकर 22,416 के बीच में हमारी निफ्टी घूमती रही दोस्तों। तो देखिए, कोई मेजर गिरावट नहीं है क्योंकि लाइफ टाइम हाई बना रही थी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी हमारी। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग लाजमी थी और कोई मेजर पेन हमें देखने को नहीं मिला। ये मात्र एक प्रॉफिट बुकिंग है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी मार्केट में हमारे में इंडियन मार्केट में मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि कोई भी पेन नहीं है कहीं से कहीं तक। तो मौका है दोस्तों, आपको बोल रहा हूँ कि अभी ये मौका है हमारे पास में, क्योंकि 2 महीने बाद हमारा इलेक्शन का दौर शुरू हो जाएगा और प्री मार्केट रैली में शामिल होने के लिए अभी से इन्वेस्टेड रहना ज़रूरी है। अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होकर बैठ जाइए दोस्तों, 40-60 वाले फार्मूले से। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये था निफ्टी का आज का लेखा जोखा। बाकी देखते हैं कि हमारे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो लगभग 0.22% की गिरावट के साथ में 22,356 पर क्लोजिंग दी है। लगभग 49-50 पॉइंट की गिरावट के साथ में। निफ्टी फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी फ्यूचर्स हमारे बंद हुए हैं 22,436 पर, यानी लगभग 80 पॉइंट की तेज़ी के साथ में। यानी 80 पॉइंट का डिफरेंस है, 70 पॉइंट का डिफरेंस चाहिए होता है एक फ्लैट ओपनिंग के लिए। तो हम कल की ओपनिंग मान सकते हैं कि फ्लैट ही रहेगी, फ्लैट ही मानी जाएगी। 10-20 पॉइंट नीचे या 10-20 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग अभी के हालातों को देखकर लग रही है दोस्तों। देख लेते हैं कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं दोस्तों। ग्लोबल सेंटिमेंट्स अगर देखें तो देखिए, डाउ जोन्स 207 पॉइंट, लगभग आधे परसेंट की तेज़ी के साथ में, एक गिरावट के साथ में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। टेक स्टॉक में भी गिरावट नज़र आ रही है दोस्तों, यानी कि ग्लोबल संकेत जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो कल हो सकता है कि हमारी मार्केट कल भी नेगेटिव में ट्रेंड करें। बाकी इंडियन मार्केट में ऐसा कुछ पेन देखने को नहीं मिला है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट में मैं आपके साथ में सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस करता हूँ, क्रूड ऑयल दोस्तों, क्योंकि ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। लगभग 70 से 80% का हमारा इंपोर्ट होता है। तो अभी देखिए, हमें हाल फिलहाल में पिछले 1-2 ट्रेडिंग सेशन से $80 के आसपास जाता हुआ क्रूड ऑयल दिखाई दिया था। बाकी इसमें आज नरमी है दोस्तों, क्योंकि ये अब 78 पे ट्रेड कर रहा है। बाकी इसका देख लेते हैं कि क्या है इसका ओपन रहा। आज ओपनिंग जो हुई है $78.71 पे हुई है। डे की रेंज रही है 77.53 और 78.87, यानी कि 80 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो पिछली तुलना में देखें तो हम अभी नरमी बनी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। मतलब पेन अभी कोई नहीं देखने को मिल रहा है। करेंसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। करेंसी में भी देखिए, अब हमारी फिर से मजबूती शुरू हो गई है, यानी कि 83 के आसपास करेंसी पहुंच गई थी, जो कि अब 83 के नीचे ही 82.882 पर ट्रेड कर रही है। यानी गिरावट होनी शुरू दिखाई दे रही है इसमें दोस्तों। ये देखिए, देख लेते हैं आज की क्या रेंज रही है हमारी करेंसी की। यानी कि देखिए, 82.698 तक जाता हुआ दिखाई दिया है और 83 तक गया है दोस्तों। यानी कि 83 से फिर इसमें गिरावट हुई है, यानी कि हमारा रुपया मजबूती की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और डॉलर में कमजोरी दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है दोस्तों। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी। देखिए दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में तो भयानक तेज़ी बनी हुई है।
भयंकर तेज़ी बनी हुई है, आप देख लीजिए। बिटकॉइन देखिए 5.47, ये देखिए 7%, इथेरियम, डोजेकॉइन देखिए 13%, शिबा इनू 51%, 26%, टेरा क्लासिक। और नीचे आके देख लेते हैं दोस्तों, देखिए कहीं पे भी देख लीजिए सब में ग्रीनरी ही दिखाई दे रही है दोस्तों ज़्यादातर। तो यानी कि जब इतने रिस्की ट्रेड में लोग पैसा लगा रहे हैं तो इक्विटी मार्केट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, खासतौर तो इंडियन इक्विटी मार्केट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं बॉन्ड मार्केट की। बॉन्ड मार्केट में अगर हम देखें दोस्तों तो ये देखिए हमारा इंडियन 2 ईयर बॉन्ड यील्ड ग्रीन में है, लेकिन कोई गिरावट या तेज़ी नहीं है। और 2 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए अमेरिका का आधे % लगभग 0.5% की गिरावट, 30 ईयर लगभग 1.25% की गिरावट, लगभग 1.5% की गिरावट US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में। तो देखिए दोस्तों अभी की जो संकेत है कोई पेन नहीं है, सब कुछ ओके की रिपोर्ट चल रही है हमारे ग्लोबल सेंटीमेंट्स में। तो अब हम एक समरी में अगर डिस्कस करें तो बॉन्ड मार्केट में कोई इशू नहीं है, बॉन्ड मार्केट में गिरावट है, अच्छा संकेत है। क्रिप्टो करेंसी में अच्छा ट्रेड कर रहा है, ग्रीन में ट्रेड कर रही है, अच्छा संकेत है। यानी रिस्की ट्रेड होने के बावजूद भी करेंसी हमारी मजबूत है दोस्तों। कमोडिटी मार्केट में भी हमारा अगर आप देखेंगे तो कमोडिटी मार्केट में भी जो क्रूड ऑयल है वो नरमी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बस सिर्फ एक पेन जो दिखाई दे रहा है वो दोस्तों डाउ जोन्स और जो टेक स्टॉक हैं US के शेयर मार्केट के एक्सचेंज के, उनमें थोड़ी कमज़ोरी दिखाई दे रही है, उसमें वीकनेस दिखाई दे रही है, उसमें गिरावट दिखाई दे रही है। बाकी और एज सच हमारी मार्केट में और कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कल मार्केट हल्की सी गिरावट के बाद में रिकवर करके चल सकती है। तो ये दोस्तों मेरा एनालिसिस है निफ्टी का, और इसी तरह से लगभग बैंक निफ्टी में होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने 5 स्टॉक जो आपके साथ में डेली मैं शेयर करता हूं दोस्तों। सबसे पहला डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों टाटा पावर के बारे में। दोस्तों भयंकर तेज़ी बनी हुई है इस स्टॉक में, यानी कि मैं आपको बोल रहा था कि दोस्तों ये ब्रेकआउट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैं पिछले कई वीडियो से बोल रहा हूँ कि दोस्तों फ्यूचर ही पावर का है, ख़ासतौर से टाटा पावर इसलिए क्योंकि दोस्तों ये मल्टीपल बिजनेसेस में डील करता है टाटा पावर, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलार, रूफटॉप चार्जिंग स्टेशन बनाने में और थर्मल पावर, यानी मतलब बहुत सारे बिजनेसेस में ये डील करता है। और आगे आने वाला भी टाइम दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी का है। तो और दूसरी बात ये है कि दोस्तों ये अभी आपको अगर अडानी पावर से कंपेयर किया जाए तो अडानी पावर से लगभग आपको अभी भी 150 रुपये, लगभग 150 रुपये सस्ता मिल रहा है आप लोगों को, यानी कि उससे जबकि बल्कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। लेकिन इसके साथ में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो गेम खेलते हैं, इसको उठने नहीं देते। लेकिन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से दोस्तों इसने फिर से तेज़ी पकड़ ली है और अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने पिछले 2 वीडियो पहले आपको बताया था कि दोस्तों ये जो 385 का जो प्राइस है वो इसका ब्रेकआउट वाला पॉइंट है, और वो इसने कल तोड़ा और आज कल का हाई तोड़ा इसने। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि देखिए प्रीवियस क्लोज था 391 रुपये 75 पैसे, लो लगाया 390 रुपये, हाई लगाया 399 रुपये, यानी कि आज ये 400 का टच लगभग कर दिया इसने। बस इस 400 के साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ने वाली बात है। इसके बाद में दोस्तों आपको नया हाई इसमें लगता हुआ दिखाई देगा। ओपन हुआ था 392 पे और लगभग 1% की तेज़ी के साथ में 4.4 पॉइंट की तेज़ी के साथ में 396 रुपये पे क्लोजिंग इसकी आती हुई दिखाई दी है। और आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखेंगे तो 73 ऑलरेडी सेम प्राइस पर दोस्तों बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं। लाइफ टाइम हाई देख लीजिए 412 रुपये 90 पैसे का है, यानी कि 16 रुपये अपने लाइफ टाइम हाई से ये अभी नीचे है। दोस्तों मैं आपको बोल रहा था पहले ही कि पिछले 1-2 ट्रेडिंग सेशन की ही बात है, अपने लाइफ टाइम हाई को टच करने में देर नहीं लगाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस शेयर में अभी भी मौका है, ब्रेकआउट ये ऑलरेडी दे चुका है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये अपने पिछले
जो रेजिस्टेंसेस थे उनको तोड़ कर ऊपर की तरफ दोस्तों ये इसने अपना डायरेक्शन बदल दिया है। इसका चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों। जैसे ये 412 रुपये के लेवल को तोड़ेगा ऊपर की तरफ, एक भयंकर तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। इसलिए दोस्तों बहुत तेज़ी इस स्टॉक में बनने वाली है। ये देखिए मैंने आपको पिछला चार्ट दिखाया था, वहाँ से देखिए इसने, मैंने बताया था ना कि देखिए ये वाली जो लेवल है, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये वाला, ये देखिए ब्लू लाइन वाला, इसको इसने ऑलरेडी तोड़ दिया है। अब दोस्तों आप इसको देखेंगे तो इसने ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया है ऊपर की तरफ। ये जो ट्रेंड लाइन जो आ रही थी, ये वाली ट्रेंड लाइन है दोस्तों, इसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। और इसकी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली जो लाइन थी दोस्तों, ये देखिए ये वाली जो लाइन है यहाँ से शुरू हो रही है, ये इसको भी कैंडल वाली लाइन ने ऊपर की तरफ तोड़ दिया है। अब आप देख के खुद ही आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों इस स्टॉक के बारे में कि ये क्या कह रहा है। ये देखिए ये मैंने आपको लेवल दिए थे 390 रुपये के, 390 रुपये के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है दोस्तों। और यहाँ के बाद में आप देखेंगे, आप पिछला इसका चार्ट देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे छोटी छोटी तेज़ी गिरावट के साथ फिर यहाँ से इसने तेज़ी पकड़ी थी। और आज इसने ये वाली ग्रीन वाली कैंडल देख रहे हैं दोस्तों, ये इस ग्रीन कैंडल के पास में ही ये खड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ के बाद में इसमें सीधी तेज़ी बनते हुए दिखाई दी थी। तो दोस्तों कल अगर हल्का सा भी मार्केट सपोर्ट करती है तो कोई बड़ी बात नहीं, कल ये अपने लाइफ टाइम हाई को तोड़ता हुआ नज़र आएगा। और जैसे ये लाइफ टाइम हाई को तोड़ेगा, एक भयंकर तेज़ी इस स्टॉक में हमें देखने को मिलेगी। मात्र 16 रुपये अपनी लाइफ टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो नज़र भी बना के रखिए और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके भी जा सकते हैं। बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन स्टॉक दोस्तों बहुत अच्छा है, धमाका हो चुका है इस स्टॉक में ऑलरेडी। अब बात करते हैं अपने अगले स्टॉक, यानी जो मेरा फेवरेट स्टॉक है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये मिश्र धातु जो निगम लिमिटेड शेयर है, ये इसकी मोनोपोली है और ये इसरो को मेटल सप्लाई करता है। तो यहाँ देखिए आज इसने लगभग 3% की तेज़ी के साथ में 432 रुपये 95 पैसे पे क्लोजिंग दी है दोस्तों। यहीं से इसमें ब्रेकआउट आया था पिछली बार, और 11 रुपये 75 पैसे की तेज़ी के साथ में। हालांकि इसने दोस्तों जो आज हाई लगाया था 439 रुपये का हाई लगाया था, लो लगाया 428 और पिछली क्लोजिंग थी 421 रुपये, ओपन हुआ था 433 पे। तो आपको दोस्तों समझ में ही आ रहा होगा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि 400 का लेवल जो था, जब 400 के लेवल पे था मैंने बोला था कि ये 400 के लेवल पे जब भी आए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी, और 400 के लेवल पे 2-3 दिन रहा भी। तो जिन लोगों ने 400 के लेवल पे ख़रीदारी की होगी वो अभी भी एक पॉजिटिव प्रॉफिट में बैठे होंगे। और दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया कि इस स्टॉक के बारे में ना तो आपको ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेगी टीवी वगैरह पे, एनालिस्ट जितने भी आते हैं, ना ही आपको बहुत सारी वीडियो गूगल में यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि दोस्तों चुपचाप लोग बड़े प्लेयर हैं, इसमें इन्वेस्ट करके पैसा प्रॉफिट कमा के फिर से इसको नीचे ले आते हैं। तो 400 को लेवल जो है दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, वहाँ से बार बार ये रिकवरी करता है और तेज़ी पकड़ता है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक इज ट्रेडिंग ऑन हाई वॉल्यूम। तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं, कल ये फिर से 10-12% की तेज़ी पकड़ता हुआ दिखाई दे। हालांकि बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका ट्रेंड है ऐसा। मैं ट्रेंड के बारे में, ट्रेंड की वजह से बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मैं इसमें इन्वेस्टेड रहता हूँ और ये बाकी स्टॉक्स की तरह इंतज़ार नहीं करवाता और ये प्रॉफिट कमा के देता है दोस्तों। 547 का ये हाई है। अभी भी दोस्तों आपको लगभग 115 रुपये के, लगभग 115-20 रुपये आपको ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी इसमें लगे हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं 21 ये क्लोज था, ये लो लगाया, ये हाई लगाया, ओपन इतने पर हुआ था।
तो अभी दोस्तों अपनी तेज़ी की तरफ स्ट्रांगली देखिए 431.28 के ऊपर बना हुआ है, इसका मतलब इसमें अब तेज़ी लौटने वाली है तगड़ी वाली। अब दोस्तों इसका चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए चार्ट, ये दोस्तों चार्ट आपको यहाँ देखिए, यहाँ से इसने तेज़ी पकड़ी है, यहाँ से देखिए तेज़ी पकड़ी है, यहाँ नीचे आया है, फिर इसके बाद में फिर इसी लेवल पे लगभग 400 के आसपास ये वाला जो लेवल है ना दोस्तों, ये वाला, इसके ऊपर जब भी रहता है ये हमेशा रिकवर करता है और यहाँ से तेज़ी पकड़ता है। अब देखिए 428 का लेवल जो है, ये 428 वाले ही लेवल हैं दोस्तों, ये वाले, ये देखिए यहीं से इसने भागा है, यहीं से इसने 459 का लगभग लो लगाया था इसने। ये देखिए यहाँ से बिल्डिंग खड़ी करता हुआ दिखाई दिया ये। तो अब ये दोस्तों ब्रेकआउट वाला लेवल है, आपको पहले ही बता रहा हूँ मैं कि यहाँ से ये फिर से भयंकर तेज़ी पकड़ सकता है। डिटेल में इसका चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये चार्ट आपको क्या कह रहा है दोस्तों। ये देखिए 432 का लेवल, पिछली बार देखिए यहाँ से देखिए कहाँ गया था, ये यहाँ तक गया था दोस्तों 480 तक। फिर देखिए इसके बाद में फिर नीचे आया ये, फिर यहाँ कंसोलिडेशन जोन में ना इतनी देर, फिर इसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ के बाद में ये 400 के लेवल बता रहा हूँ दोस्तों। ये बहुत जो लाइन मैंने खींची हुई है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसी लाइन के ऊपर इसमें भयंकर तेज़ी आती है। ये देखिए यहाँ से फिर ये 432 तक गया, 432 से फिर नीचे आया, फिर इसने तेज़ी पकड़ी, फिर 432 की कैंडल बनाई इसने, और इसके बाद में दोस्तों इसने फिर सांस ही नहीं ली, भागता गया, ये भागता गया। कितनी ऊंची इसने बिल्डिंग बनाई है, 547 तक ये गया। 547 के बाद में फिर लौट के आया 400 के लेवल पे। फिर देखिए यहाँ पर 428 वाला लेवल है ये, आप देख सकते हैं। फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ के बाद में फिर ये देखिए आज इसने 439 का लो लगाया, और इसके बाद में ये हल्का सा नीचे डिप मार के यहाँ पर रुका हुआ है। यानी कि दोस्तों यहाँ से ये शानदार तेज़ी पकड़ने वाला है। एक बार आपको फिर से समझाता हूँ कि ये वाली देखिए यहाँ से इसने तेज़ी पकड़ी है, अब यहाँ से ये दोबारा तेज़ी पकड़ सकता है ऐसे करके। ये वाली जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये फिर से आपको दोस्तों बनती हुई नज़र आ सकती है, और मेरे ख्याल से इस बार बिल्डिंग दोस्तों इससे ऊंची बननी चाहिए तेज़ी की। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि दोस्तों ये रॉकेट शेयर है, मोनोपोली है इसकी, इसमें ख़रीदारी करके जाएंगे तो एक बड़ा मुनाफा आप बड़ा मुनाफा बांध कर आप निकल सकते हैं। तो ये था मेरा दूसरा स्टॉक। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आरबीएल बैंक के। आरबीएल बैंक में दोस्तों फिर से ख़रीदारी के मौके बन गए। 477 का अभी कल के दिन इसने हाई लगाया था, 277 सॉरी, क्षमा कीजिए। आज भी इसने 274 का हाई लगाया और 254 का इसने लो लगाया, और अभी ये दोस्तों अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ये खड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि यहीं से बार बार ये वापसी करता है। पिछला क्लोज था 273 रुपये, ओपन हुआ था 274 रुपये पे, वहाँ से सीधा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई क्योंकि गैप डाउन हुआ था आज मार्केट। और अभी इसने लगभग 17-18 रुपये की गिरावट के साथ में, लगभग 6.5% की गिरावट के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। लेकिन दोस्तों हल्का सा यहाँ से रिकवरी होता दिखाई दे तो फिर से ये ख़रीदने वाला भाव बन सकता है, मतलब 10, 15, 20 रुपये के लिए हम इसमें जा सकते हैं। इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 242 पे, और वहाँ से फिर से ये रिकवरी पकड़ता है। अभी भी इसमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगे हुए हैं। अब बात करते हैं इसके दोस्तों चार्ट के बारे में। ये देखिए, ये चार्ट देखिए, चार्ट आपके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं, यहीं से वापस जाता है। ये देखिए यहाँ हाई पकड़ा है इसने, फिर यहाँ के बाद फिर रिकवरी की, फिर यहाँ के बाद फिर रिकवरी की इसने, अब फिर से यहीं पे आ गया दोस्तों, और इसके बाद में फिर ऊपर जा सकता है ये स्टॉक। अब आपको बताता हूँ इसके चार्ट के बारे में दोस्तों, चार्ट क्या कह रहा है। ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ा था, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग की वजह से इसमें फिर से गिरावट आ गई है। आज ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, और इसने जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है,
इसको भी कैंडल वाली लाइन ने नीचे की तरफ तोड़ दिया है। तो अभी दोस्तों ये अगर हम देखा जाए इस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के हिसाब से, तो ये थोड़ा बेयरिश जोन में आ चुका है। बिकवाली की तरफ इसमें आज अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि दोस्तों इसमें भी ख़रीदारी के चांस बन चुके हैं। 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जाया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों अपना अगला स्टॉक PIGL। दोस्तों देखिए PIGL में लगातार गिरावट बनी हुई है। 84 रुपये के लेवल के हाई को लगाने के बाद में इसमें उस दिन से बार बार दोस्तों गिरावट बनी हुई है। प्रीवियस क्लोज था 70 रुपये 35 पैसे, लो लगाया इसने 67 रुपये 50 पैसे और हाई लगाया 72 रुपये, ओपन भी 72 रुपये पे हुआ था। सिर्फ RBL की तरह जहाँ पे ओपन हुआ वहीं से इसमें गिरावट आ गई। अब दोस्तों आज इसने क्लोजिंग दिया 68 रुपये 40 पैसे पे। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 रुपये वाला 62 रुपये वाला 57 का जो लेवल है इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहीं से वापसी करता है। अच्छा स्टॉक है, पावर का स्टॉक है और अभी एक अच्छे खासे लेवल पे मिल रहा है। सस्ते स्टॉक में क्वांटिटी भी ज़्यादा आती है और इसका लाइफ टाइम हाई है दोस्तों 93 रुपये 45 पैसे। तो इसमें अच्छी ख़रीदारी के मौके भी आपको बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसका दोस्तों चार्ट देख लेते हैं, चार्ट क्या बोल रहा है। ये देखते हैं, ये देखिए दोस्तों चार्ट अगर हम देखें तो आज देखिए इसने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, इसको नीचे की तरफ कैंडल वाली लाइन ने कट किया है। तो ये भी बेरिश माना जाता है इस तरह से, लेकिन मैं बोल रहा हूँ पावर स्टॉक है। दिन बाद इलेक्शन होने वाले हैं, तो जब रिवर्सल करेगा दोस्तों, जब तेज़ी की तरफ तेज़ी पकड़ेगा दोस्तों, फिर इसको पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर यही सस्ता स्टॉक महंगा लगने लगेगा। गिरावट दोस्तों अच्छी होती है हर शेयर के लिए। अगर अच्छा स्टॉक है और गिरावट है तो उसको ख़रीद के जाना चाहिए। तो दोस्तों अभी एक अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, गिरावट में मिल रहा है, ख़रीदारी करके 40-60 वाले फार्मूले से जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने 5वें और आखिरी शेयर IRFC की। IRFC में आप देख सकते हैं दोस्तों कि अभी ये कंसोलिडेशन जोन में ही चल रहा है। आज इसने लगभग 50 पैसे की गिरावट के साथ में इसने ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब मामूली गिरावट, ना के बराबर गिरावट के साथ में। पिछला क्लोज था 145 रुपये 55 पैसे, लो लगाया 143 रुपये 80 पैसे, हाई लगाया 148 रुपये, ओपन हुआ था 144 रुपये 90 पैसे पर। और इसका लाइफ टाइम हाई है B52 हाई है दोस्तों 192 रुपये 80 पैसे। आफ्टर मार्केट ऑर्डर इसमें अभी भी लगे हुए हैं। सर दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मिधानी सेक्टर की जो थी मोनोपोली है दोस्तों, IRFC की भी मोनोपोली है कि ये रेलवे को फंड प्रोवाइड करता है। तो रेलवे को जब भी फंड की ज़रूरत पड़ेगी, नई ट्रेन शुरू होगी, नए ट्रैक बिछेंगे, तो पैसा कौन देगा? IRFC देगा। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों अभी गिरावट है, गिरावट में मौका है। 2 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं, तूफ़ानी तेज़ी आपको इसमें देखने को मिलेगी। दोस्तों पूरे आसार हैं कि BJP की सरकार की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों जब BJP सरकार की वापसी होगी तो जितने भी PSU स्टॉक्स हैं आपको भयंकर तेज़ी पकड़ते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि बहुत भाग चुका है दोस्तों ये शेयर। इसीलिए ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं लोग। इसके बाद में जब इसमें रिकवरी आएगी तो ये अपने 192 रुपये के लेवल को तोड़ने के बाद, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये आपको 300 रुपये के लेवल पर जाता हुआ भी दिखाई दे, क्योंकि लगभग 3-4 साल इसने कंसोलिडेशन किया था। B52 लो देख लीजिए आप, 25 रुपये 40 पैसे का इसका B52 लो है, और इसके बाद में 1 साल के अंदर कहाँ पहुँचा? 192 रुपये 80 पैसे पे। तो जितनी गिरावट है दोस्तों ये मौके हैं, गिरावट को हमेशा मौके की तरह लीजिए और 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। चार्ट देखना चाहेंगे तो चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, या पूरा जोन देख सकते हैं दोस्तों।
यहीं पहले 150 से 60 के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा था, अब 140 से 50 के लेवल के बीच में ये कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका चार्ट देख लेते हैं, डीप चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली ये जो लाइन है दोस्तों, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन और कैंडल वाली लाइन दोनों एक साथ चल रही हैं। तो अगर नीचे की तरफ इसको तोड़ेगा तो गिरावट, और ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो एक भयंकर तेज़ी इसमें देखने को मिलेगी दोस्तों। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि दोस्तों कि ये अभी सस्ता स्टॉक मिल रहा है, आपको कम प्राइस में मिल रहा है, ये एक मौका है, मौके को हाथ से मत जाने दीजिए और अच्छे अच्छे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए दोस्तों। ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आपके साथ में अच्छे अच्छे स्टॉक्स को शेयर करता रहूं दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ स्टॉक अच्छे शेयर किए मैंने, ख़रीदारी करके जा सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।